हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी गर्माहट को महसूस करके आपको भी अच्छा महसूस कर रहा होगा। यहाँ पर आपने हर किसी से सुना होगा बिटकॉइन की हाल्विंग होगी, उसके बाद एक बड़ी रैली आएगी। लेकिन कभी ज़्यादातर भाई हमने तो नहीं सुना, आपने सुना है कि क्या बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले भी कोई रैली देखने को मिल सकती है। तो आज मैं आपके साथ में दो इंटरेस्टिंग डाटा शेयर करने वाला हूं, और हमारी कोशिश है कि आपकी नॉलेज के अंदर थोड़ा सा एडिशन करें, जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं एक छोटा बुल रन, एक मिनी बुल रन, या आप कह लीजिए एक छोटी सी रैली जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, और जो बिटकॉइन के प्राइस को या ऑल्ट कॉइन्स को 50, 100, 150% का जो यहाँ से पोटेंशियल प्रॉफिट बना के या एक रैली देखने को मिल सकती है। उसके साथ में हम सबको पता है ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सीपीआई का डाटा रिलीज़ होना है। और सीपीआई के जो डाटा अगर 7% से कम आता है तो जानकार का, एक्सपर्ट का ये मानना है, 12 तारीख को ये रिलीज़ होना है, ये मानना है कि हो सकता है यहाँ से बिटकॉइन की रैली जो है 18,500-19,000 को देखने को मिले। शॉर्ट टर्म में टेक्निकली क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, जो दो चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके साथ में मुझे लगा क्यों ना शेयर किया जाए। हमने ये तो सुना है कि हर 4 साल के अंदर एक रैली आती है और कहीं ना कहीं बिटकॉइन फिर बॉटम करता है, फिर हम जो है नया ऑल टाइम हाई बनाते हैं। अब वो चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने उसको सेमी ओवल मतलब अंडे की शेप होती है ना, ओवल, उसको आधा कर देते हैं, उसको सेमी ओवल कहते हैं। तो आप ये चार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे जो आपको अभी दिख रहा है, तो एक सेमी ओवल के अंदर कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस बनता है, ऑल टाइम हाई पे जाता है, फिर बॉटम बनाता है, फिर वहाँ से ऑल टाइम, लेकिन पुराने रेट को दोबारा छूता नहीं है। ठीक है ना। अब हर 4 साल के अंदर ये होता है। लेकिन इस सेमी ओवल जो अभी आपको दिख रहा है, इस रैली के अंदर एक छोटा सा जो है कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि एक रैली देखने को मिलती है, जो अभी आपको ये ब्राउनिश और येलोइश कलर के अंदर दिख रहा है। अब ये है क्या, इस बारे में हमने बताया है, लेकिन सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो चार्ट से लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो मुझे भी लगा क्यों ना ये भी शेयर किया जाए। बिटकॉइन की जब भी हाल्विंग होती है, उसके 1-1.5 साल रैली रहती है, और उसके बाद फिर 1 साल बिटकॉइन डाउन जाता है, और फिर वहाँ से जब वो बॉटम एक्चुअल में बनाता है तो वहाँ से एक रैली मिलती है। लेकिन बिटकॉइन हाल्विंग तक वो रैली ऐसी नहीं होती है कि नया ऑल टाइम हाई बनाए, लेकिन और फिर दोबारा एक रैली उस साल के अंदर, यानी कि जिस साल के अंदर इस टाइम पे हैं बिटकॉइन हाल्विंग से 1 साल पहले, उसके अंदर वो जो है लगभग 50, 100, 150% की रैली दिखाता है। और आप देखोगे क्या है, 2012 हो, 2000 आपका 15 हो, 2000 आपका 17 हो, और 2000 अभी 2021। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो एक छोटा मिनी बुल रन आप कह सकते हो बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले देखने को मिलता है, और उस जोन के अंदर इस टाइम पे हम हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडरेशन के अंदर लेते हैं तो बिटकॉइन लगभग 30 से 35,000 डॉलर यहाँ छूता दिख सकता है, और उसके बाद हो सकता है वहाँ से 20-25% की करेक्शन देखने को मिले, और फिर दोबारा से ये 25-30,000 डॉलर के आसपास आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए 20-25%। और उसके बाद जब बिटकॉइन की हाल्विंग होगी, जो हम फिर रैली देखते हैं 1-1.5 साल के अंदर, शायद ऑल टाइम हाई को छुए और आने वाले टाइम के अंदर एक नया हाई बनाए। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इन चीज़ों को सीखोगे, करोगे, और सब चीज़ों को, सब इंफॉर्मेशन को मैच करोगे, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन में होंगे जज करने की। हम आपको यही बोलते हैं, बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे गुंजाइश कम है, कम हो भी सकता है, लेकिन गुंजाइश इस टाइम पे कम है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर जाए। और बहुत सारे लोग अगर ज़ीरो सोच रहे हैं तो भैया वो आपकी सोच है। इसके अलावा एक डाटा कह लीजिए एक और निकल के आया। हम सबको पता है 2024 के अंदर लगभग अप्रैल टू मई, जून, किसी भी टाइम पे हो सकती है, ब्लॉक्स पे वो डिपेंड करता है, बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है। अगर 4 साल के अंदर जब बिटकॉइन का बॉटम होता है या बॉटम के आसपास होते हैं,
तो एक रैली बनती है 511 दिन बिटकॉइन की अगली हाल्विंग से पहले। अगर इस चीज़ को देखते हैं तो 73 वीक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे हम ले रहे हैं, और ये चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। 2012 के अंदर जब पहली हाल्विंग हुई थी, उसके बाद एक रैली दिखाई, ऑल टाइम हाई गया लगभग $1400 $1500 के आसपास, फिर ये लगभग $165 के आसपास आ गया था। और फिर जो है ये जो मैं बात कर रहा हूँ 73 वीक्स की या 511 दिनों की, उसके अंदर इसने कंसोलिडेशन या बॉटम बनाया, और उसके बाद एक छोटा मिनी बुल रन, मैं जो ओवल सेमी ओवल की बात कर रहा हूँ ना, उसी का आपको थोड़ा और एक्सपेंड करके डिटेल में बता रहा हूँ कि यहाँ पर छोटा एक बुल रन देखने को मिलता है। ये इतना नहीं होता कि ऑल टाइम हाई पे आपको ले जाए, लेकिन हाँ यहाँ से आप कह सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल, और यहाँ से 100-150% का पोटेंशियल इस साल में बिटकॉइन रखता है। 2012 में भी हमें ये देखने को मिला 73 बार्स, यानी कि अभी जिस लेवल पे हैं 511 दिन आप कंसिडर कर लो, तो इसके अंदर फिर देखोगे आप एक छोटा सा बुल रन देखने को मिला, फिर थोड़ी करेक्शन आई बिटकॉइन हाल्विंग से पहले, और फिर हमने कभी उसको वापस उस रेट पे नहीं देखा। और यही चीज़ अभी देखोगे सेम सिनारियो बन रहा है। और अगर कंसीडरेशन के अंदर लेते हो तो 511 दिन को अगर कंसीडर करते हो या 73 बार्स को लेते हो, तो आपको, मैं वीक की बात कर रहा हूँ, 73 बार्स को लेते हो तो कहीं ना कहीं हम बॉटम पे हैं, और यहाँ से रिवर्सल के पूरे चांसेस अगर पीछे डाटा को एनालाइज करते हैं तो यहाँ दिखता है। अगर अप्रैल या जब भी 2024 के अंदर हाल्विंग होगी, तो उससे पहले एक साइकिल मिड 2023 के अंदर 100-150% का रिटर्न देके जा सकता है, फिर थोड़ी करेक्शन आ सकती है, और फिर जब हाल्विंग के आसपास देखोगे उसके बाद ये जो है एक रैली पकड़ने की उम्मीद है, जो 2024-2025 के एंड में नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बना सकती है। तो ये जो था ना, कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल जो पैटर्न आप कह लो, जिसके अंदर ये कोशिश करता है ट्रेड करने की, और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर ये ट्रेड करता है, फिर बॉटम और रेजिस्टेंस वहाँ सपोर्ट मिलती हैं, और फिर वहाँ से ये जब इसको फाड़ता है, इसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर दोबारा उस ट्रायंगल के अंदर ये नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ ये भी इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी, और आने वाले टाइम के अंदर अगर पिछले 3 साल भी देख लो, कितनी भी सिचुएशन रही हो, बुरे हालात रहे हो, कोरोना रहा हो, कैसी भी रहा हो, बिटकॉइन की अगर मैं डाटा शेयर करता हूँ तो कहीं ना कहीं उसने दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे बहुत अच्छा रिटर्न दिया। आज भी अगर देखते हैं 2020 के बाद में सबसे हाईएस्ट रिटर्न बिटकॉइन के अंदर ही है 41%। अगर बात करते हैं S&P से या नैस्डैक से, गोल्ड सिल्वर तो माइनस के अंदर रिटर्न दिए हैं। तो ये चीज़ आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को समझो। अगर आपको नहीं पता है, मुझ पे विश्वास मत करो, क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास मत करो, बिटकॉइन पे विश्वास मत करो, किसी पे भी विश्वास मत करो। अगर आपको नहीं पता है, आपकी नॉलेज जीरो है, तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में जानो, इसकी क्या कमियां हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्यों दुनिया या बैंक्स इंस्टीट्यूशन इसके पीछे पागल हो रहे हैं या इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्यों इसके अंदर अगर पिछले 3 साल में सिचुएशन देखें इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, इस बुरे हालात में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इसने दिया है। तो क्यों दिया है इस इंस्ट्रूमेंट ने, इसको समझने की कोशिश करो। तब आप ओवरऑल जो है, आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा तो एक अलग लेवल पे आप ट्रेड या आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार अपने आप को कर पाओगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ बिटकॉइन के प्राइस की यहाँ पर, तो जैसा कि हमने आपको बोला था, उम्मीद करता हूँ आपने तब हमारी बात को ऑब्ज़र्व किया होगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 50 जो डेली मूविंग एवरेज है, जैसा हमने आपके साथ में शेयर किया था कि भैया यहाँ पर जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है उसके ऊपर क्लोज किया, और वहाँ पे इसको पिछले 2-3 दिन से सपोर्ट मिल रही है, और यहाँ एक ब्रेकआउट ड्यू है, और देख लो यहाँ एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है। बिटकॉइन यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है और इसको कंसीडरेशन में ले रहा है, तो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ बूस्ट करने की। खासकर मैं बात करता हूँ मैटिक, डॉट, ईथर, ये सारे कॉइन भाग रहे हैं। और जो हमने भी आपके साथ में न्यू ईयर स्पेशल के अंदर कुछ वीडियो शेयर करी थी, जिसके अंदर हमने सुमित भाई के साथ में मेटावर्स के कुछ कॉइन शेयर करे थे, या Web3 से रिलेटेड ओशियन, गाला, तो ये सारे तो 40-50, 100% का रिटर्न भी दिया है।
तो हमारा पर्पज़ आपका नुकसान कराने का नहीं रहता है, हमारा पर्पज़ रहता है कि आप यहाँ मार्केट में टिके रहो, नॉलेज गेन करो और सारी चीज़ों को समझो। तो यहाँ पर अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं, 16,800 फिलहाल सपोर्ट है 50 डेली मूविंग एवरेज की। अगर यहाँ से जाता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको $18,000 पे मिलता है। अगर उसको पार जाता है तो $19,600 पे ये शॉर्ट टर्म के अंदर जा सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ इथीरियम की, इथीरियम का जैसा कि हमने आपके साथ में शेयर किया था और यहाँ पे इथीरियम के लिए एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपके साथ में शेयर किया था कि इसका इमीडिएट टारगेट यहाँ हो सकता है $1,300। $1,300 पे 100 जो डेली मूविंग एवरेज है उसको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ सपोर्ट मिल पाई $1,300 पे तो ये $1,380 से $90 तक टारगेट हिट कर सकता है, जहाँ इसको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 200 डेली मूविंग एवरेज की, या आप कह लीजिए एक लगातार ये जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है 1360 से लेके $1,400। अगर उसके ऊपर जाता है तो भैया फिर ये हो सकता है बड़ा पंप, और फिर ये जा सकता है 1700 से $2,100 के बीच में। अगर छोटा बुल रन जिसकी हम बात कर रहे हैं वैसा होता है तो बिटकॉइन $30,000-31,000, ये 2,000 से $2,500 के बीच में आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ डॉज कॉइन की, जैसा कि हमने आपको बोला था कि यहाँ पर ये गिर सकता है 200 जो डेली मूविंग एवरेज है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आया, इसने वहाँ उसके नीचे गिरा और वहाँ लगातार इसको रेजिस्टेंस मिली। इसके ये भी एक ब्रेकआउट यहाँ लगातार दिख रहा है। अगर यहाँ से जाता है तो $0.081 इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, या टारगेट आप लेके चल सकते हो, यानी कि 10% से 12% का रिटर्न दे के जा सकता है। और उसके बाद में ये $0.1 तक जा सकता है, और हमने बोला 0.07 के नीचे मिले तो आप एक्यूमुलेट करो। और यही चीज़ अगर मैं शिबा इनू के अंदर बात करता हूँ, इंटरेस्टिंग बात क्या है, सब कॉइन्स के अंदर एक ब्रेकआउट टेक्निकली लगता दिख रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है टेक्निकली। अगर ये 50 जो डेली मूविंग एवरेज है, जो इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ था बिटकॉइन की तरह, उसको ये ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है, अगर यहाँ इसके ऊपर ही क्लोज करता है लगभग 860 के ऊपर, 865 के ऊपर, तो इसका जो टारगेट है वो 960 से लेके 1070 तक ये अगला टारगेट अपना अचीव कर सकता है। यहीं पे अगर मैटिक की बात करते हैं तो मैटिक ने भी ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन फटाक से ये जो है अपने 100 डेली मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को जो है कोशिश कर रहा है टेस्ट करने की। अगर ये $0.86 के ऊपर जाता है तो ये भी $1 से लेके 1.2-1.3 तक जा सकता है। इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट लगता है यहाँ दिख रहा है। तो जितने भी कॉइन्स हैं बिटकॉइन के साथ में ब्रेकआउट यहाँ पे लगता दिख रहा है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर अच्छा करता है, एक रैली दिखती है, और 12 तारीख को जो हम उम्मीद कर रहे हैं DCGA का मैटर सॉर्ट आउट होता है, 12 तारीख को CPI का जो डाटा है वो बेटर निकल के आता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मिनी बुल रन की शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। बाकी और कोई कॉइन के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो के अंदर उसके बारे में भी आपके साथ में शेयर करने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे टेलीग्राम और ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कीजिए। नीचे बस ध्यान रखिएगा, स्कैमर से सावधान रहना है। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे बच पाओगे। साथ के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, नया नया कंटेंट है, नए नए चार्ट्स हम लेके आते हैं जिनसे आपको मदद मिल सकती है, और कहीं ना कहीं वो आपके काम आ सकते हैं, आपकी नॉलेज के अंदर एडिशन कर सकते हैं कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए भी शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड, फैमिली, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ आपका मन करे। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। आपका दोस्त पंकज। खुश रहिए, कमाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।